हेलो एवरीवन। आप में से बहुत लोग शिमला आए होंगे, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस हिल स्टेशंस। और बहुत मुमकिन है आप में से कईयों ने कालका शिमला रूट पर टॉय ट्रेन में सफ़र किया होगा। राजेश खन्ना की आराधना फिल्म में मेरे सपनों की रानी सॉन्ग वाले पहाड़ी ट्रेन ट्रैक जैसा या उससे भी कहीं सुंदर एडवेंचरस लंबा नैरो गेज ट्रैक है 4 से 5 घंटे के सफ़र वाला कालका शिमला रेलवे ट्रैक। अनगिनत वादियों पहाड़ों में से गुजरता हुआ 96 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक ब्रिटिश राज में 1903 में कमीशन हुआ था और इसे बनने में करीब 5 साल लगे थे। सिर्फ 5 साल। इजंट इट अमेजिंग। इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मास्टरपीस रास्ते में 20 बेहद खूबसूरत रेलवे स्टेशन हैं, 969 ब्रिजेस हैं, 912 मोड़ हैं, 103 टनल्स हैं। इन्हीं 103 टनल्स में से एक टनल नंबर 33 से मैं इस वीडियो का सेंट्रल थीम शुरू कर रहा हूं। टनल नंबर 33 इस सारे ट्रैक की सबसे लंबी टनल है, 1 किलोमीटर से भी लंबी, एग्जैक्टली 1144 मीटर लंबी। इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर कर्नल बड़ोग को। कर्नल बड़ोग ने टनल की खुदाई दोनों तरफ से शुरू करवा दी, जैसा करना कॉमन प्रैक्टिस थी उन दिनों में भी, ताकि टनल जल्दी कंप्लीट हो सके। दोनों तरफ से टनल बीच में आकर मिले, ये सारी कैलकुलेशंस कर्नल बड़ोग खुद सुपरवाइज कर रहे थे, पर यहीं पर कहीं उनसे चूक हो गई। दोनों तरफ की टनल्स आधे रास्ते से भी आगे निकल गईं, पर आपस में नहीं मिली। इस गलती पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कर्नल बड़ोग को सिंबॉलिक 1 रुपये का फाइन लगाया, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को वेस्ट करने की सजा के तौर पर। दूसरी तरफ कर्नल बड़ोग पर से मजदूरों और दूसरे टीम मेंबर्स का भी भरोसा डगमगा गया था। कहते हैं कर्नल बड़ोग से ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और एक शाम उन्होंने उसी अधूरी टनल के एक किनारे से कुछ ही दूरी पर खुद को गोली मार ली थी। उनकी डेथ के बाद चीफ इंजीनियर एच.एस. हर्लिंगटन को टनल का काम सौंपा गया। पुरानी गलत खुदी टनल्स को अबैंडन करके बंद कर दिया गया और कुछ दूरी पर नई सुरंग खोदी गई, सीधी। इस बारे में काफी सोच विचार हुआ कि कर्नल बड़ोग से गलती हुई तो हुई कैसे, दोनों ओर की टनल्स आपस में मिली क्यों नहीं, इतनी कैलकुलेशंस के बावजूद। ऐसा मानना है कि शुरुआत के पास खुदाई की डायरेक्शन में कुछ डिग्री के एरर के चलते आधा किलोमीटर की दूरी तक आगे पहुंचते पहुंचते ब्लास्टिंग और मैनुअल डिगिंग करते करते कई मीटर साइड में निकल गई थी दोनों तरफ की अप्रोच टनल्स। एग्जैक्टली यही होता है इंसानी लाइफ में भी। हम जीवन लक्ष्यों, एम्बिशंस, एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, विशेस की टनल्स खोदना शुरू करते हैं किसी उस पार जाने के लिए, पर रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। हमारी डायरेक्शन में जरा सा बदलाव हमारा डेस्टिनेशन ही बदल देता है और अक्सर हमें सालों की मेहनत को अबैंडन करके पुरानी टनल्स बंद करके फिर से शुरू करना पड़ता है, पर तब तक बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है। उस जमाने में टनल्स खोदी जाती थी ब्लास्टिंग से, औजारों की लाखों चोट से, एक ही तरह की चोट बार बार लगातार इंच इंच आगे की जगह पर टनल्स की डायरेक्शन की गलती औजार की एक चोट से नहीं होती, कोई भी भटकन एक कदम से नहीं होती, गलत कदम के बाद उस दिशा में और कदम लेते ही चले जाने से होती है। अगर गलत दिशा में उठा कदम रोक लिया जाए, सही कर लिया जाए, तो गलत कदम कोई नुकसान नहीं करता। लाइफ में इन कदमों का एक नाम है और वो है आदत, आदतें, हैबिट्स। आप लाइफ में जो भी चाहते हो, या तो वो आसान होगा या फिर आसान। आप कहेंगे आसान मैंने 2 बार बोल दिया गलती से। नहीं, जानबूझकर बोला है, सही बोला है। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बस हम मुश्किल बना देते हैं। हम आउटकम पर इतना फिक्सेटेड हो जाते हैं, नतीजे के ख्वाब से इतना हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं कि 10 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाना चाहते हैं और इसीलिए गिर जाते हैं या थक हार कर रुक जाते हैं। वेट कम करना हो, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, आपका मन नहीं कर रहा, इंडिसिप्लिन नहीं टूट रहा, तो क्या आप दिन में सिर्फ एक बार झुककर खड़े हो सकते हैं? बस एक बार किया और हो गया। रोज टेक्निकली आपने एक्सरसाइज कर ली, इतना करते ही हो गई। रोज ऐसा एक बार करेंगे तो 3 सेकंड वाली ही सही एक्सरसाइज की हैबिट बन जाएगी। उसके बाद जब दिल करे आपको सिर्फ 1 से 2 बारी करना है और ऐसे ही बढ़ाते चले जाना है। धीरे धीरे दिल अपने आप करेगा। ऐसे ही
अगर आप खाना कम खाने की चुनौती से जूझ रहे हैं, इनडिसिप्लिन नहीं टूट रहा, तो क्या आप सिर्फ एक निवाला पूरे दिन में कम खाना शुरू कर सकते हैं? सिर्फ एक निवाला छोड़ सकते हैं बीच में। इसी तरह अगर खाने के बाद रोज सैर करने में आलस आता है, तो क्या आप सिर्फ सिंबॉलिक 5 कदम चल सकते हैं? 6 नहीं, सिर्फ 5। जल्दी उठना अगर आपके लिए मुमकिन नहीं हो रहा, तो सिर्फ क्या 1 मिनट जल्दी का अलार्म लगा सकते हैं डेली? सिर्फ 1 मिनट इन एडवांस। इसी तरह अगर बुक्स पढ़ना चाहते हैं पर बोरिंग लगता है, तो क्या 1 लाइन डेली पढ़ सकते हैं? ओनली 1 लाइन। लाइफ और दुनिया का हर चैलेंज आप एक छोटी सी आदत से शुरू कर सकते हैं। एक कहावत है कि एवरी डिफिकल्ट टास्क इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल स्मॉल इजी टास्क्स। ऐसी कई मिलती जुलती बेशकीमती कहावतें हैं। ईट द एलिफेंट इन स्लाइसेस, वन स्टेप एट अ टाइम, अ लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप करना है। सही तरीके को जानकर उसे बार बार करना है, 100 बार, 1000 बार, लाख, करोड़ बार। दैट्स द पावर ऑफ हैबिट। अपनी मास्टरपीस किताब एटॉमिक हैबिट्स में ऑथर जेम्स क्लियर एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि हवाई जहाज की सिर्फ 3 डिग्री डायरेक्शन बदलने से वो किसी और ही शहर में पहुंच जाता है। एक छोटी सी हैबिट में एक छोटा सा परिवर्तन आपकी लाइफ बदल सकता है। आपकी लाइफ की टनल को पहाड़ के आर पार कर सकती है। बिहार के गरीब लेबरर दशरथ मांझी ने सिर्फ हथौड़े चैनी की चोट की हैबिट से 22 साल में पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया था। इसी तरह आसाम के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायंग ने सिर्फ पेड़ लगाते रहने की हैबिट से अपने लाइफ टाइम में ब्रह्मपुत्र के रेतीले इलाके को फॉरेस्ट रिजर्व बना दिया था, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। वेट कम करना हो, कोई मुश्किल एग्जाम पास करना हो, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप या एशियन गेम्स मेडल जीतना हो, किताब लिखनी हो, कुछ बनना हो, गरीबी मिटाकर अमीर बनना हो, एवरेस्ट चढ़ना हो, किसी क्राइसिस से निकलना हो, स्वस्थ होना हो, कोई लत छोड़नी हो, कोई मुश्किल से असंभव काम करना हो, जीवन में कोई मंजिल दूर नहीं होती, सिर्फ कदमों की काउंटिंग है। आपको लाइफ में जो भी करना है, पाना है, होना है, बस इतना करना है कि किसी हैबिट को थोड़ा थोड़ा बदल कर उसे 100, 1000, लाख बार करना है। कोई बड़ा झटका नहीं, हल्की सी एडजस्टमेंट। लाइफ, सक्सेस, फेल्योर और कुछ नहीं, सही गलत हैबिट्स का खेल है। हैबिट्स की डायरेक्शन का खेल है। हैबिट्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।